स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म माइंड मैप पर। अंतिम क्लास, चेहरे पे मुस्कान है। इतने दिन इतनी जबरदस्त तैयारी की है, इतनी जबरदस्त तैयारी करवाई है कि आप ना चाहोगे ना तो भी मैं आपका सिलेक्शन करवा दूंगा। कारण यह है कि रिवीजन बड़े जबरदस्त हो चुके हैं और जब रिवीजन जबरदस्त होते हैं तो सिलेक्शन होना पड़ता है। आज की जबरदस्त क्लास में आप सभी का स्वागत है। पेपर का लेवल बता देता हूं। अब आलोक राज जी ने वो निकाल दिया, ट्वीट करके वो नोटिस निकाल दिया कि भाई पेपर डिस्कशन नहीं करेंगे। ठीक है जी, लेकिन अब फोर्थ ग्रेड में 10वीं स्तर का पेपर आएगा, वो आता और हम डिस्कशन करते तो भी सेम बात ही। और आपने नोटिस लगा दिया, कोई बात नहीं। आज की क्लास में से बाहर चले जाए तो बता देना। आज की इस क्लास में से, आज की इस क्लास में से 19 आपका जो 18, 19 और जो 19, 20 और 21 सितंबर वाला जो पेपर है उसमें 80 क्वेश्चंस के आसपास सीधे सीधे प्रश्न मिलेंगे, मिलने पड़ेंगे। हाँ जी, तो देखो आज की इस क्लास में आपके लिए क्या लेकर आया हूं। कंप्लीट जो सिलेबस है उसके नोट्स हैं, चाहे आपकी राजस्थान हिस्ट्री कल्चर ज्योग्राफी वगैरह है, हिंदी इंग्लिश है, कंप्यूटर है, साइंस पॉलिटी करंट, इन सब के अगर एग्जाम पास करना है तो ये रट लेना अगले 2 दिन के अंदर। चलिए शुरू करता हूं। और सबसे पहले राजस्थान हिस्ट्री है और राजस्थान हिस्ट्री को मैं सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट या 10 से 15 मिनट में खत्म करूंगा। सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिनट में राजस्थान हिस्ट्री खत्म करूंगा। और आ जाइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है मैं केवल उसके ऊपर बात करूंगा। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज के ऊपर बात करूंगा कि राजवंश आपके सिलेबस में है और सभ्यताएं आपके सिलेबस में है। सभ्यता का एक पेज और ऐड करके भेज दूंगा, उसमें कौन कहां की सभ्यता है बस इतना याद रख लेना। किसने खुदाई की, कौन से जिले में स्थित है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेंगे। चौहान राजवंश की बात करें तो ये आपके जो है अग्निकुंड से उत्पन्न बताए गए हैं। इनमें आपको याद रखना है, चंद्रबरदई ने बताया 4 उसमें। चौहानों के अंदर अभी जो प्रश्न पूछा गया था पटवारी वाले पेपर में, तो चौहानों में जो आदि पुरुष या मूल पुरुष, जो मैं आपको इंपोर्टेंट बताऊं वो थोड़ा ध्यान देना। आदि पुरुष या मूल पुरुष वासुदेव चौहान था। अब वासुदेव के बाद में इनकी जो अलग अलग शाखाएं स्थापित हुई थी, नाडोल, नाडोल में बात करें तो ये उसके बाद में ये सेकंड शाखा है जो यहां पर स्थापित हुई थी। तो नाडोल पाली कर देना। उसके बाद में जालोर, सिरोही, नाडोल, रणथंभौर और आपके हाड़ौती क्षेत्र में कोटा बूंदी। तो यहां पर चौहानों का राज था। कौन इसका संस्थापक था ये आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है कि संस्थापक कौन था। तो जैसे गोविंदराज वाला पूछ लिया जाता है रणथंभौर में, लक्ष्मण चौहान यहां पूछ लिया जाता है, थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना। अब इसके अलावा ज्यादा कोई विशेष ध्यान रखना नहीं है, आपको बस देखते जाना है। मैं आपको जो बताऊं सिलेबस के अकॉर्डिंग वो देखते जाओ। यहां पर एक प्रश्न यह आता है कि अजमेर नगर की स्थापना 1113 ईस्वी के अंदर की गई थी और ये आपके किसने की थी, अजय राज ने। अर्णोराज ने वराह मंदिर का निर्माण करवाया था और ये आपका विग्रहराज चतुर्थ जो है वो आपका बिसल देव है, यही आपको याद रखना है। और इसके बाद में पृथ्वीराज चौहान तृतीय इंपोर्टेंट है। तराइन के सेकंड युद्ध के अंदर आपके गौरी के हाथों पराजय और यहां पर दिल्ली सल्तनत वगैरह स्थापित हो जाते हैं, तुर्कों का राज। रणथंभौर वाला ज्यादा कोई कुछ नहीं देखना है, इसमें एक हमीर देव को थोड़ा सा इंपोर्टेंट है, देखना है आपको। यहां पर एक हमला होता है 1301 ईस्वी में, राजस्थान का जो पहला शाखा जिसे हम कहते हैं हमीर देव के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी का हमला होता है। बस इतना इसको याद रखिएगा। उसके बाद में ये मैंने सब करवा चुका हूं पीछे, ठीक है। मैन कौन कहां के जो है चौहान थे। एक जालोर के चौहानों में प्रश्न आता है आपका कानरदेव चौहान, ये आपके कानरदेव के बारे में। 1308 ईस्वी में शिवाना का हमला और 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का जालोर के ऊपर हमला होता है। बस इसका इतना ही याद रखना है। और उसके बाद में अलग अलग जो चौहान शासक हैं उनके बारे में बताया है। हम बात करें चौहानों के बाद एक अन्य राजाओं के बारे में, राजवंशों के जो हेड है उनके बारे में पूछा जाएगा। तो ध्यान रखना, कछवाओं के संस्थापक, हम बात करें कछवाओं की, तो कछवाओं का राज आपके इस क्षेत्र में, आपके जयपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में, संस्थापक का नाम है दुल्ले राय, तेजकरण, ढोला, एक ही बात है। उधर पूर्वी राजस्थान की तरफ जाओगे तो जाटों की रियासतें थी। सूरजमल जी का नाम आप लोगों को याद रखना ही रखना है, ठीक है, सूरजमल। तो ये महाराजा सूरजमल जी का नाम याद रखना। और आगे इस तरफ अगर बात करें तो मारवाड़ के राठौड़ राजवंश की बात करें तो राठौड़ों के मूल पुरुष का नाम तो सिया है ना। सिया है वो क्या है, राठौड़ों का मूल पुरुष है। सिया के बाद में जो वास्तविक संस्थापक कहा जाता है वो जोधा को कहा जाता है, 12 मई 1459 को। और उसके बाद में बीकानेर में बीका के द्वारा राठौड़ राजवंश की एक शाखा स्थापित की गई। किशनगढ़ की शाखा है वो मोटा राजा उदय सिंह के उत्तराधिकारियों ने किशनगढ़ अजमेर में
तो ये राठौड़ याद रखना। गुर्जर प्रतिहार का पूछे तो बताना कि राजस्थान के अंदर एक जालोर और जोधपुर मंडोर यहां पर गुर्जरों का राज था, और एक अलवर क्षेत्र है जहां पर भी आपके गुर्जरों का हमें जो गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों के राजाओं के उल्लेख मिलते हैं। अब इसके बाद में देखिएगा जयपुर राज्य के अंदर ज्यादा, जयपुर में यहां पर कछवाओं का राज याद कर लेना, बस संस्थापक आपने कर ही दिया, देख लिया। सारे राजाओं का शॉर्ट एक बार देख लेना, मैं डाल दूंगा यहां पर आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद राजवंश एक लंबा चौड़ा है, इसलिए थोड़ा सा इसमें अपने को बचना है। मेवाड़ के राजवंश की बात करें तो गुहिल राजवंश का जो संस्थापक 566 ईस्वी के अंदर गुहादित्य, बस इतना याद रखिएगा और आगे देखिएगा। नेक्स्ट हम बात करें, और इनके अंदर जो अलग अलग राजा हैं उनकी उपाधियां वगैरह थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे बप्पा रावल की बात करें तो बप्पा रावल को काल भोज कहा गया, ऐसे याद करो। उसके बाद में रावल रतन सिंह की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी का जो हमला होता है रावल रतन सिंह के समय में, बहुत सारी चीजें हैं मैं आपको बताऊंगा। अरे अभी तो हिंदी इंग्लिश वगैरह पॉलिटी आने दो फिर बताता हूँ, खतरनाक चीजें, ठीक है। ओके, ये क्लास हो सकता है कि मैं कई सारी चीजें मैंने शामिल की है, तो जब तक डिलीट ना हो तब तक देख लेना बार बार। ओके ओके, अगला देखो, ये कई सारी और शाखाओं के अंतर्गत महाराणा कुंभा का जो हम बात करें, इनकी कुंभा की जो उपाधियां और इनका जो शिल्पी ये पूछे जाते हैं। तो कुंभा की उपाधियों के अंदर आपका जो है इंपोर्टेंट है अभिनव भट्टाचार्य वगैरह, या हम कुंभा को हिंदू सुल्तान कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और इनकी किताबों के अंदर आपका संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध वगैरह ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, पूछे जाते हैं, याद करिएगा। उसके बाद में विजय स्तंभ के बारे में पूछ लेवे तो विजय स्तंभ को भारतीय मूर्तिकला का कोष कहते हैं, थोड़ा इसको याद करिएगा। इन राजाओं को थोड़ा देखिएगा, सांगा को हिंदू पथ कहते हैं, यह याद रखिएगा, और खनवा का युद्ध वगैरह, और इसके साथ साथ अन्य राजाओं को देख लीजिएगा। हालांकि एकदम नॉर्मल आपको डिस्कशन करना है इसके अंदर, है ना। 1857 की क्रांति, मॉडर्न थोड़ा हिस्ट्री की, राजस्थान की जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसके ऊपर बात करूंगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अलग अलग 1857 की क्रांति के समय 6 सैनिक छावनियां थी राजस्थान में। कितनी सैनिक छावनियां थी, ये पीडीएफ पूरी टेलीग्राम ग्रुप में जाएगी, और देखो लिंक आपके फोन में नीचे की ओर कमेंट बॉक्स में देखो दिया हुआ है, यहां पर आपके फोन में ब्लैक कलर की पट्टी में माइंड मैप टेलीग्राम ग्रुप, वहां चले जाओ सारे साथी, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। 6 सैनिक छावनियां थी, एनी ब्यान देखे, एरनपुरा जो है नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरनपुरा, खेरवाड़ा, यहां से 28 मई को क्रांति की शुरुआत होती है। 28 मई 1857 को नसीराबाद से क्रांति की शुरुआत होती है राजस्थान के अंदर। 1857 की क्रांति कहां से शुरू हुई, सैनिक छावनियां कितनी थी, 6 थी, ये प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। 28 मई 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो मेरठ से आई थी उसके द्वारा। उसके बाद में एक प्रश्न ये आता है कि पॉलिटिकल एजेंट किन किन रियासतों के अंदर कौन कौन से थे, पॉलिटिकल एजेंट किन किन रियासतों के अंदर कौन कौन थे, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो कोटा के अंदर जो बर्टन था, जोधपुर में मैकमोसन, भरतपुर में मॉरिसन और उदयपुर में शॉवर्स, उसके बाद जयपुर में ईडन और सिरोही में हॉल, इस तरह से याद रखिएगा। राजस्थान की हिस्ट्री को बस खत्म कर ही रहा हूं, 5 मिनट और रुकिएगा, सिर्फ 1-1.5 घंटा क्लास होगी, 100 मिनट की क्लास होगी, और हर 1 मिनट के अंदर एक प्रश्न आपके छप रहा है। इधर देखो, जनजागृति के दौर के अंदर राजस्थान की हिस्ट्री के अंदर जब हम देखते हैं तो एक प्रश्न आता है, भगत आंदोलन किसने चलाया था, तो गोविंद गुरु के द्वारा चलाया गया था, ये याद रखिएगा। उसके बाद एक ही आंदोलन, तो मोतीलाल तेजावत, 21 सूत्री मांग जिसे मेवाड़ की पुकार कहते हैं। और बिजोलिया किसान आंदोलन की बात करें तो विजय सिंह जी पथिक का नाम आता है, और ये 1897 से लेकर 1941 तक चला था, ये ध्यान रखिएगा। बेंगू में रामनारायण जी चौधरी, बूंदी में नैनूराम जी, ज्यादा ध्यान नहीं देना इसमें, मैन देख लो बस बहुत है। ये थोड़ा पूछ लिया जाता है, भरतपुर में भोजी लंबरदार। राजस्थान के एकीकरण के 7 चरण हैं, राजस्थान के एकीकरण के 7 चरण हैं, जिसमें 1948 के 3 चरण हैं, 18 मार्च और फिर वापस 18 मार्च से वापस 18 अप्रैल चले जाओ, बीच में एक 7 दिन का गैप ले लो। मत्स्य संघ है, राजस्थान, पूर्व राजस्थान संघ कहो, राजस्थान संघ कहो, फिर संयुक्त राजस्थान कहो, इसमें उदयपुर यानी मेवाड़ का विलय होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। एक प्रश्न ये पूछते हैं कि मत्स्य संघ के अंदर कौन कौन सी रियासतें थी, तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली थी, ABCD।
ए बी सी और डी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये ध्यान रखो। अब 1949 के अंदर 2 चरण होते हैं, फिर आपका एक जो है आपका 5वां चरण, जिसमें मत्स्य संघ का विलय होता है ना, जो है मत्स्य संघ का विलय इसमें होता है 5वें चरण के अंदर। तो ये थोड़े पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। कौन कब बना था, राज प्रमुख कौन था, राजधानी कौन सी थी, और 5वां और 6वां चरण हो गया कंप्लीट। 7 चरण थे टोटल। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण संपन्न होता है। राजस्थान के एकीकरण से 1 से 2 प्रश्न आएंगे, ठीक है, ओके। यूट्यूब से कैसे कमाए 1 से 2 हजार रुपए? मेरे शॉर्ट्स छोटे छोटे कट करके डाला करो, छोटी छोटी वीडियो कट करके डाला करो, आप लोगों को कमाई हो जाएगी, ठीक है, लेकिन पूरा वीडियो कॉपी नहीं करना। प्रजामंडल आंदोलन की बात करें तो एक जयपुर प्रजामंडल के बारे में याद रखना। 1931 के अंदर जयपुर प्रजामंडल की स्थापना होती है और कर्पूर चंद पाटनी की अध्यक्षता में। और उसके बाद एक प्रजामंडल जो पूछा जाता है मारवाड़ वाला, 1934 वाला, याद रखिएगा। उसके बाद में अगला जो प्रजामंडल इंपोर्टेंट है वो है आपका, जैसे मेवाड़ प्रजामंडल पूछ लिया जाता है तो ये 1938 में स्थापित होता है। तो ये थोड़े प्रजामंडल वगैरह ध्यान रखिएगा, लेटेस्ट है ना। सभ्यताओं की बात करें, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक सीधा सीधा प्रश्न है, सभ्यताओं से पूछ लिया जाएगा। ये पूछ लेंगे कि बागोर की सभ्यता कौन से जिले में स्थित है और किस नदी के किनारे है। अब इसके बाद मुझे बार बार जो है पेपर सॉल्यूशन कराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप देखना पेपर के अंदर क्वेश्चन छपना पड़ेगा। इस क्लास से मैं बता दूंगा आपको 75 से 80 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट के अंदर, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, हर एक शिफ्ट के अंदर 80 के लगभग क्वेश्चन सिर्फ इस एक क्लास से। इतना मेरा कॉन्फिडेंस है। और जिस दिन पेपर बाहर आया उस दिन मैं प्रूफ लेकर आऊंगा 21 तारीख के बाद में, ठीक है। कि गुरुजी न्याल कर दिया थे तो मैंने, ठीक है भाई न्याल कर देंगे। बस एक शर्त यह है कि आप लोग कभी अपना ये है ना, जब समय होता ना तब इंसान है ना गलती करता है। तो अब समय, ये 4th ग्रेड तो मैं पास करवा दूंगा। 4th ग्रेड बनने के बाद में 21 तारीख से जितने भी नए बैच स्टार्ट हो, चाहे सीईटी है, थानेदार का है, आरएस प्री का है, सब में आप सभी को पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा। क्योंकि केवल और केवल आप 4th ग्रेड बढ़ो, बहुत अच्छी बात है, एक बार स्टेबिलिटी आ जाए, आपका जो टैग है ना बेरोजगारी का वो हट जाए, लेकिन एटलीस्ट आपको जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करना है। और ऊंचाइयों को प्राप्त करने में मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। तो 21 तारीख से हम सारे बैच स्टार्ट कर रहे हैं, आप सभी साथियों का स्वागत रहेगा, ठीक है। इंतजार करूंगा 21 तारीख को सुबह से। एक बार पेपर देके आ जाओ, रिजल्ट आए तब तक आगे की तैयारी। ये जो लिंक है ना टूटना नहीं चाहिए पढ़ाई का। बागोर भीलवाड़ा है कोठारी नदी के किनारे, याद रखना। बैराट बागोर पूछ सकते हैं, बैराट है तो जयपुर कर देना पुराना, और नया पूछे तो आपका कोटपुतली बहरोड। आहड़ वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है, उदयपुर के अंदर है, और आपका एक व्यास है 1953